Hello everyone. So here I am Anshulika, that is Advocate Anshulika. तो बहुत समय हो गया था, पहली बात तो कि मैंने कोई भी अभी तक डिवोर्स प्ली से रिलेटेड एक भी वर्डिक्ट नहीं शेयर किया है. नाउ हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे डिवोर्स के लिए फाइल किया जाता है, आइदर फ्रॉम हस्बैंड्स एंड या फिर वाइफ की साइड से, या फिर वाइफ की साइड से ये अपील रहती है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है. तो आज का यही एक केस है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्लियरली कि अगर आप बहुत समय तक एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, दैट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी. तो वो क्रूएलिटी के अंडर आता है. आप शादीशुदा हैं, स्टिल आप साथ में नहीं रह रहे हैं, तो क्रूएलिटी के अंडर ये पर्टिकुलर केस आता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ क्रूएलिटी एज वेल. तो आज का डिस्कशन इसी पे बेस्ड है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रूएलिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल वे में नहीं होती है, इट ऑल्सो केम एज मेंटल क्रूएलिटी. मतलब कि फिजिकली ही वायलेंस नहीं होता है या क्रूअल नहीं हो सकता है इंसान, मेंटली भी कुछ चीज़ों से सामने वाला परेशान हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं किसी पे, तो वो उस एलिगेशंस को सुन के या फिर जो आप कह रहे हो सामने वाले को लेके, उससे भी सामने वाला इफेक्ट होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ क्रूएलिटी, दैट इज मेंटल क्रूएलिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन दैट इज बेस्ड ऑन अ डिवोर्स प्ली. सो स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट miss this complete video. Do watch the complete video till the end to know what is the outcome of this particular judgment and the order. When I talk about divorce, जब मैं डिवोर्स की बात करती हूँ, हमारे माइंड में जनरली ये होता है कि जो डिवोर्स पटिशन्स हैं वो क्यों फाइल हो रही हैं. मे बी देर इज़ अ रीज़न, क्योंकि कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो ऐसी हार्डशिप्स फेस किए जा रहे होंगे इन मैरिज जिसकी वजह से डिवोर्स प्ली फाइल हुई है. जनरली हमारा जो झुकाव होता है वो वुमेन्स की तरफ ज़्यादा होता है. मे बी कि डॉरी के लिए मांगा गया हो या फिर फिजिकल कोई क्रूएलिटी हुई हो. हम जो पूरे हमारे जो स्टोरी होती है वो रिवॉल्व करती है वुमेन्स के अराउंड. बट दिस इज द केस वेयर इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ नोटेड दैट अ लॉन्ग ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ सेपरेशन, जब एक हस्बैंड एंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, तो इट स्टेज फॉर मेंटल क्रूएलिटी. तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये एक तरीके की क्रूएलिटी है जो कि मेंटली सामने वाला बेयर कर रहा है. तो एक सेटल लॉ है. सेटल लॉ क्या कहता है कि क्रूएलिटी कैन बी इन एनी फॉर्म. It can be physical, it can be mental. So one of the form of cruelty is mental cruelty. अब mental cruelty क्या है? False allegations कि आपने सामने वाले को इस चीज़ से प्रताड़ित किया है, आपने दहेज मांगा है, आपने फिजिकली टॉर्चर किया है. So these are some allegations जो कि सामने वाले को mentally टॉर्चर करते हैं. For example, एक ऐसा ही केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का. तो हस्बैंड ने लर्नेड लो कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल की थी, राइट. वहाँ पे जो इम्प्यून ऑर्डर आया उसको चैलेंज किया वाइफ ने इन दी हाई कोर्ट, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट. इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विमेंस के एलिगेशंस थे वो ये थे कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उन्होंने डाउरी की मांग की है 20 लाख रुपए. उनके साथ फिजिकल टॉर्चर हुआ है, उन्हें बीटअप किया गया है. ये सारे एलिगेशंस थे इन हर अपील दैट इज बियॉन्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट इन इलाहाबाद. तो ये सारे जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे. मैरिज जो हुई थी दोनों कपल की वो हुई थी 2002 में, राइट. हस्बैंड बाहर से फिर उन्होंने हनीमून के लिए वो डलहौजी गए. I'll explain you the previous facts जिससे कि आपको समझ में आए कि ये केस स्टडी कैसे इंटर रिलेट कर रही है, कैसे मेंटल क्रूएलिटी को ये डिपिक्ट कर रही है. वो डलहौजी गए, इट वॉज ऑल फाइन. आफ्टर कमिंग फ्रॉम द हनीमून जो वाइफ थी वो अपने मदर के घर गई, ठीक है. हस्बैंड उन्होंने अपनी जॉब रिट्रीव की. आफ्टर सम टाइम वेमेन जो वाइफ थी उन्होंने भी एक जॉब में वो भोपाल गई, बट दे वर लिविंग सेपरेटली. फिर थोड़े समय बाद हस्बैंड को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा.
अपनी जॉब को छोड़ के विमेन भी, वाइफ जो थी उन्होंने भी जब अपनी जॉब छोड़ के 2004 से लेकर 2005 तक उनके साथ रही फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। थोड़े समय बाद फिर वो वहां से अपनी मदर के घर चली गई। नाउ एट हर मदर्स होम हस्बैंड को ये न्यूज़ मिली कि उनका मिसकैरेज हो गया मदर इन लॉ के थ्रू। मतलब जो लड़की की वाइफ है या जो उनकी वाइफ की माँ है उनके थ्रू ये पता चला कि उनका मिसकैरेज हो गया, राइट। बट देर इज़ अ फैक्ट दैट उनकी ओवरी जो थी वो रिमूव की गई थी 1999, ठीक है। तो ओवरी रिमूव की थी, जो कि इसमें उन्होंने फैक्ट क्लियरली मेंशन नहीं किया था, वाइफ के द्वारा ये मेंशन नहीं था। तो उन दोनों की वेडलॉक से कोई भी चाइल्ड नहीं था, दैट इज़ अ प्रूवन फैक्ट। अब जो डिसीजन था लोअर लर्नेड कोर्ट का वो आया हस्बैंड के फेवर में, एज ही हैज़ फाइल्ड फॉर डिवोर्स, राइट। क्योंकि शादी के बाद वो साथ में रहे ही नहीं काफ़ी लंबे पीरियड तक। उस इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज किया था वाइफ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए गए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दैट शी डजंट वांट टू लिव विदाउट हिम और सम एवरीथिंग दैट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय हर। क्रुएलिटी हुई है, डिजर्शन हुआ है, कंसिलिएशन के लिए उन्होंने ट्राई किया बट नहीं हुआ है। बट जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया कि अगर आपके साथ क्रुएलिटी हुई थी तो क्या आपने कोई एफआईआर की थी? नो, इट वाज एब्सेंट ओवर देयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उन्होंने बोला कि उनकी कॉलीग के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके फ्रेंड के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, उस चीज़ को एनालाइज किया, इट वाज आल्सो नॉट प्रूवन। बीटिंग के लिए उन्होंने बोला कि उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, टॉर्चर किया गया है, उनका हैमरेज हुआ है, उनका सर जो था स्मैश किया गया है वॉल पे, वो भी प्रूव नहीं हो पाया फैक्ट। जब आपके साथ इतनी सारी मेंटल क्रुएलिटी हो रही थी, फिजिकल टॉर्चर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आप जाओगे पुलिस में रिपोर्ट करोगे। दैट एफआईआर वाज आल्सो मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर केस एंड इट हैज बीन एनालाइज्ड बाय द लोअर लर्नेड कोर्ट क्लियरली। That has been the proven fact that it has been clearly. But what in this appeal wife has said कि नहीं नहीं गलती हुई है lower learned court से, they have superficially gone through the facts, they have not clearly analyzed the facts. Now Allahabad High Court is the court where everything, and if अगर court जो है अपील को listen करेगी then it will see every evidences, एवरी विटनेसेस स्टेटमेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशंस जो हुए हैं, उस हर चीज़ को वो एनालाइज करेगी। सो इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड दैट दिस प्रोलॉन्ग सेपरेशन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इज़ अ मेंटल क्रुएलिटी ऑन अ हस्बैंड। क्योंकि किसी भी रिलेशन को एज पर कंसिलिएशन के लिए भेजा जाता है। जब भी डिवोर्स के लिए आप फाइल करते हो कि आप बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ कोशिश कर लो कि इस रिलेशन को आप चला सके। हस्बैंड तो अपीयर हुए थे कंसिलिएशन के लिए बट वाइफ अपीयर नहीं हुई थी, राइट। तो वहाँ पे ये एनालाइज किया गया दैट वाइफ इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, वो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ या फिर कंसिलिएशन के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। Section 13 subsection 1A, section 13 subsection 1B of Hindu Marriage Act speaks about section 13 subsection 1A talks about cruelty and section 13 subsection 1B talks about desertion. ये दोनों चीज़ें ली गई थी यहाँ पे। जब आप क्रुएलिटी की बात कर रहे हो, सब चीज़ की बात कर रहे हो, अपलांट अगर वाइफ है इन द हाई कोर्ट, रिस्पोंडेंट हस्बैंड है, तो कोर्ट ने एनालाइज किया कि जो मेंटल क्रुएलिटी हुई है वो हस्बैंड के साथ हुई है। एंड वॉट एवर दे द जजमेंट हैज़ बीन पास बाय द लोअर लर्नेड कोर्ट इज साइड। तो उन्होंने इस अपील को तो डिसमिस कर दिया पहली बार। बट वॉट वी analyze all these things, that the power that has been given to you, जो power आपको दिया गया है कि अगर आपके साथ क्रुएलिटी हो रही है, अगर आप इतने सेपरेटेड 13 ईयर्स के सेपरेशन में आप रह रहे हो, 2002 से आपकी शादी हुई है और आप इतने लंबे समय तक मतलब एक जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है वैसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हो, सो इतना प्रोलॉन्ग सेपरेशन एक मेंटल क्रुएलिटी है फॉर अ हस्बैंड। सो दिस पर्टिकुलर मैरिज डजंट एग्जिस्ट, राइट, टू
live as a husband and wife, you have to be together with each other, but आप कभी साथ में रहे ही नहीं हो, तो म्यूचुअली तो वैसे ही आप एज अ डाइवोर्स पर्सन रह रहे हो ना. जुडिशली इट हैज़ टू बी क्लियरली स्टेटेड दैट यू हैव बीन सेपरेटेड. सो दीज आर द थिंग्स दैट Allahabad High Court has analyzed. Now when we analyze all the things, जब हम एनालाइज करते हैं इन सब चीज़ों को, do we ask from ourselves whatever facts we are putting forward in front of the court is right, और हम जस्ट सामने वाले को सप्रेस करने के लिए फैक्ट्स रख रहे हैं. अगर आपको लॉ में ये सारे बेनिफिट्स दिए हैं, या लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 498A का एक आपके पास पावर है विमेंस के हाथ में, सो यू कैन नॉट मिस यूज़ दैट, राइट. यू यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे. अगर आप अपनी मैरिज को कंसाइल करना चाहते हैं कि वो बचे, तो यू हैव टू अपीयर इन दैट जब आपको समय दिया गया था. No, all the things that court has decided in the favor of the husband, and they had dismissed this first appeal that has been filed by the wife. So prolonged separation between a husband and wife also relates to mental cruelty, and जो violence है वो सिर्फ physical form में नहीं होता है, वो mental form में भी होता है. So all the people living out there, whatever you are doing in your life, if you are getting into a relationship, if you are getting into something, so do focus on that. These things affects your life, affects others life as well, और उनकी family की भी life affect होती है इस चीज़ में. So whatever do it with a proper mindset in your life. So stay tuned with me. That is Advocate Anshleka, and bye everyone.